नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं न कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों खास के साथ। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के रामगढ़ पंजीपुर में कहासुनी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कुछ लोगों पर एक निजी कार्यालय में तोड़फोड़ करने और वहां मंदिर स्थापित करने का प्रयास करने का आरोप लगा। सूचना मिलते ही पुलिस, पीएससी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त कार्यालय और प्लॉट मोहम्मद शाहिद का है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि निजी संपत्ति में तोड़फोड़ और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अवगत कराना है कि आज दिनांक 4/8/2026 को सुबह लगभग 10 बजे थाना क्वारसी पर सूचना प्राप्त हुई कि नंगला पटवारी क्षेत्र के रामगढ़ पंजीपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा 2 निजी भूमियों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त दोनों भूमियों को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रकरण में पीड़ित पक्षों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा पुलिस टीम द्वारा 8 उपद्रवी तत्वों को हिरासत में लिया गया है। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में प्रचलित है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के डोरी नगर में देर रात फायरिंग की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मौके पर फिलहाल शांति है। वहीं जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी के डॉक्टर कासिम ने बताया कि पुलिस एक घायल व्यक्ति को उपचार के लिए लेकर आई थी, जिसने पूछताछ में बताया कि उसके पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीरता को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। गांधी पार्क पुलिस के द्वारा एक 17 साल का लड़का है हर्ष बघेल, उसको लाया गया। मुकुंद नगर का रहने वाला है। 6 घंटे पहले करीब हिस्ट्री दे रहा है कि गोली लगी है दाहिने पैर के ऊपर, तो उसका प्राथमिक उपचार करा है और फिर कानूनी कार्रवाई पूरी करके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है और उसके कपड़े और नमूना मोहर सील करके FSL लैब आगरा के लिए भेजा है। डॉक्टर कासिम। अवगत कराना है कि थाना गांधी पार्क डोरी नगर से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना का तत्काल स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लिया तथा फील्ड यूनिट को बुलाया गया, जिनके द्वारा 7 संकलित किए गए हैं। 2 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है एवं वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर के सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस समेत करीब 12 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एडी हेल्थ डॉक्टर मोहन झा, अलीगढ़ एटा और हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी DIO, DPO तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला में HPV टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को ये वैक्सीन पूरी तरह निःशुल्क और सुरक्षित रूप से सरकारी संस्थानों पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सभी संबंधित विभागों को अधिक से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने और जन जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। किस तरह के प्रोग्राम था सर, और ये सर जो वैक्सीन लॉन्च हुई है सर, क्या नाम है इसका, और सर हमको किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए, ये HPV वैक्सीन ये वैक्सीन लॉन्च मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा है, लॉन्च तो 2008 में ही हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अपने सिस्टम में लॉन्च किया है। ये हमारे फरवरी में प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 28 फरवरी को लॉन्च किया और इसके बाद से सारे देश के सारे बच्चियों को इम्यूनाइज करने का हमारा टारगेट है। और ये आया कि जैसे कि हम किस एज ग्रुप को लगाएं, इसमें हम लोग 14 से 15 साल
लगा सकते हैं हम 8 साल के बाद भी कभी भी, लेकिन हमने एक एज ग्रुप रखा है, लेकिन इसके बाद हम लगाना उतना प्रेफ़र नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इसमें सुना भी होगा, बहुत सारे कारण हैं उसके। हम 14 से 15 साल के बच्चों को रखे हैं टारगेट पे और इसे हमको ऐसे ग्रुप के सारे बच्चों को इम्यूनाइज़ कराना है। और जैसा कि आप जानते हैं ये कि हमारे हर साल 15 साल से 16 साल में चली जाएँगी, 14 साल वाली 15 साल में आएँगी और 13 साल वाली फिर आगे आएँगी। ऐसे करके हमको अपने समाज को कंटीन्यूअस इस बीमारी से सुरक्षित करना है। ये वैक्सीन जो चार्ज भी रहेगा तो नहीं, बिल्कुल फ्री है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारत सरकार ने दिया है इसको और हमारी यूपी गवर्नमेंट ने इसको फ्री में मतलब हर सब सेंटर पे लगाए जा रहे हैं। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं हम कहना चाहेंगे। देखिए, महिलाओं में एक सर्वाइकल कैंसर होता है, ये गर्भाशय का कैंसर है और इस कैंसर के बचाने का ये एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। इसके अलावा हम बचा नहीं सकते हैं और इसका जो प्रिवेलेंट है, देखें यदि हम ये बहुत ही लोगों में मतलब होता है जो कि जब एडल्ट में आते हैं तब होता है। इसको हम इस उम्र में रोक सकते हैं और हमारे पास में मुफ्त में सब सेंटर सारे सेंटर पे और जैसे आप लोगों ने देखा कि जो बुध और शनिवार को टीके लगते हैं वहाँ तो लगेंगे ही और जो हमारे फैसिलिटी हैं उस पे डेली के डेली टीके लग रहे हैं। और जैसे कि हमारे जेएनयू से भी डिमांड आया है कि वहाँ भी हम रखवा देंगे, वहाँ भी हमारे टीके लगते रहेंगे। उसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं है क्या? जैसे अभी डिस्कशन हुआ है हमारे वर्कशॉप में, इसमें कोई साइड इफेक्ट मेजर नहीं है। अभी तक 60 लाख लोगों को जो लग चुका है, उसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिला है। थोड़े-मोड़े साइड इफेक्ट्स मिले हैं जैसे कि फीवर और लोकल साइट में पेन, ये मिले हैं। देखा गया है कि इसको पैरासिटामॉल से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं मिले। ये कैंप हमारे हर जगह लग रहे हैं, जितने सब सेंटर हैं और जितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं। जैसे कि आपको बताया गया है, देखिए हमको सरकार ने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है जो कि हमारे इम्यूनाइजेशन मतलब हमारे हर गाँव में जो मंगल बुधवार को कैंप लगते हैं, उसी के साथ में इसको भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि जिला अस्पताल हुए या फिर जो हमारे सब सेंटर हैं, वहाँ पे डेली लगेगा। और इसके अलावा कैंप अलग से नहीं लग रहे हैं, मतलब इसको नॉर्मल टीकाकरण के साथ ही हम इसको भी इस एज ग्रुप के लोगों को लगा रहे हैं। तो आप जहाँ भी खोजेंगे कैंप मिल जाएगा। हमारे जितने सब सेंटर हैं वहाँ पे भी, जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ पे कैंप। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापिता ने क्वारसी स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर छोटी और पिछड़ी जातियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वर्ग तेजी से सपा के साथ जुड़ रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने हालिया उपचुनावों के नतीजों को भाजपा के खिलाफ जनता के रुझान का संकेत बताया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। हालांकि उनके बयानों पर भाजपा या ओम प्रकाश राजभर की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारे बीच माननीय पूर्व मंत्री जी दयाराम प्रजापति आए हुए हैं। इनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक उत्साह का वर्धन हुआ है और प्रजापति समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ इनके स्वागत में जगह जगह खड़े हुए हैं। और इनके आने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रजापति समाज ही नहीं, पीडीए समाज ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रति जागरूक और उनके प्रति जुड़ेगा। लेकिन मैडम वही जोड़ने की बात कर रही हैं आप, तो आपको नाराजगी है छात्र पार्टी से? छात्र सभा पूरी नाराज है, उसे कैसे मनाएंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से छात्रों को, किसानों के, महिलाओं के प्रति समर्पित रही है। हमारे छात्रों को लाठियों से रौंदा गया है, छात्रों के ऊपर मुकदमे कराए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने हमारे छात्रों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाया। जब इनके ऊपर मुकदमा हुआ उसके दूसरे दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वयं हमने अवगत कराया और ये मिल के भी आए। हमारे युवाओं में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे छात्रों और युवाओं को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप बहुत बहादुर समाजवादी पार्टी के जांबाज सिपाही हो। आप कतई घबराना नहीं। समाजवादी पार्टी का जिला संगठन से लेकर
प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा साथ बने रहेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हमारा छात्र अरेस्ट किया है, मैं घोर निंदा करती हूँ इस भारतीय जनता पार्टी की और इस प्रशासन की, जो इस तरह की शर्मनाक हरकतें करते हैं, जो निर्दोष छात्रों को पीटने का काम करते हैं, उन्हें जगह जगह से उठाने का काम करते हैं। मैं घोर निंदा करती हूँ। इससे ये आवाज दबा नहीं सकते। पीडीए समाज एकजुट होकर मैडम क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरीके से पुलिस के द्वारा रिवॉल्वर की वीडियो सामने आई, लेकिन समाजवादी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन समाजवादी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर दी पुलिस ने। आप देखिए, आपने बताया, माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि ये सरकार समाजवादी पार्टियों के वफादार सिपाहियों को टारगेट बना रही है लगातार। भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के तरफ हो गए तो कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने कितने अपशब्द राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोला, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं। ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का काम कर रही है और ये भूल चुकी है कि आज का जेन जी युवा जागरूक हो चुका है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए संगठन किस तरह के कदम उठाएगा? ये हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहले भी मिल चुके हैं और फिर से मिल रहे हैं और हमारे अधिवक्ता सभा उनके लिए तैयार है, उनकी जमानत कराने के लिए। क्या समाचारी मुकदमा चल रही है क्या? कोई आंदोलन नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, हर आंदोलन हो रहा है और आप गवा रहे हैं। कौन सा आंदोलन नहीं किया? किसानों का हो, महंगाई का हो, महिलाओं के प्रति विरोध हो। समाजवादी पार्टी हमेशा से छात्रों के प्रति समर्पित रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम फिर से मिलते हैं और एक बड़ा आंदोलन करेंगे अपने छात्रों के लिए, और जो दिल्ली में भी छात्र अरेस्ट किए आज तक गायब हैं, उनके लिए भी। दिल्ली के मुकदमे तो वापस नहीं हो रहे हैं, मुकदमे लिख के सबको पूरे रातों को और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक घेरने का काम करेगी। इस भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं बैठेगी और न डरती न घबराती। क्या कहेंगे जिस तरीके का रेडी गार्ड हुआ 2027 के चुनाव को देखिए आपके पास? देखिए 2027 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। ये अभी 2 उपचुनाव हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जहां से 5 बार विधायक थे और उन्होंने सीट छोड़ी तो वो वहां से भी हार गए। बीजेपी दतिया में भी हार गई। ये आगाज है समाजवादी पार्टी के जीत का और भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग नाराज है, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हमारे छोटी छोटी जाति के लोग सब दुखी है। आप ये बताइए 2014 से जब से ये सरकार बनी, हमारे बोलने पे पाबंदी है, हमारे खाने पे पाबंदी है। आज गरीब आदमी अगर बनियान भी खरीदता है तो उसमें जीएसटी देनी पड़ रही है। गरीब आदमी अगर चप्पल भी खरीदने जाता है तो जीएसटी देनी पड़ रही है। आखिर ये चाहते क्या है? बजट स्वास्थ्य और सुरक्षा में होना चाहिए था, न शिक्षा पे। शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी। जिस देश को गुलाम बनाना हो, जिस परिवार को गुलाम बनाना हो, उसे शिक्षा से दूर कर दीजिए, धर्म से जोड़ दीजिए। इन्होंने यही तो किया है, धर्म से जोड़कर हमको शिक्षा से दूर कर दिया। ये नहीं चाहते ये छोटी छोटी जातियों के लोग आगे आए। ये केवल माननीय मुलायम सिंह यादव जी चाहते थे और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाहते हैं इन छोटी छोटी जातियों को मान सम्मान हो। इसलिए ये लामबंद होकर ये छोटी छोटी जातियां समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 बनाने का प्रण। लेकिन वही आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कह रही है जब से सरकार आई है 2014 से आजादी मिली है। आप बताओ आजादी मिली है तो मैं भी बोल दूं कल ही मुकदमा कायम हो जाएगा, कल ही मुकदमा कायम हो जाएगा। आप वायरल तो करो वीडियो में। देखिए उन्होंने कई लोगों को छोड़ रखा है, जैसे ओम प्रकाश राजभर को छोड़ रखा है। ओम प्रकाश राजभर बिना पूंछ का गधा है। जहां आज बीजेपी में वो शामिल है, आप बताओ बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री जी को अब सब कहता है, मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी वो अब सब कहता है। ऐसे लोगों को इन लोगों ने छोड़ रखा है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन वो गलत फहमी में शिकार है, वो उनको भी नहीं बख्श रहा है। केवल इनका काम है अखिलेश यादव जी को खिलाफ अपशब्द बोलना, गलत प्रचार प्रसार करना
और छोटी छोटी जातियों को गुमराह करना। वही पीडीए परिवार की बात कर रहे हैं आप। पीडीए परिवार को लेकर 2027 में का पीडीए परिवार से किस तरह के प्रत्याशी निकाले जाएंगे? पीडीए देखिए, प्रत्याशी का सवाल इस बात का है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसका है और वो उन्होंने तय कर लिया है कि इन छोटी छोटी जातियों को सम्मान देने का काम भी करें, लेकिन हमको प्रत्याशी चाहिए जिताऊ और टिकाऊ। सरकार तो तभी बनेगी। लेकिन वही समाजवादी में भी कुछ अनबन दिखाई दे रही है। अरे अनबन का दिखाई कहाँ दे रही है? ओम प्रकाश राजभर बराबर गालियां दे रहा है, माननीय उनके प्रधानमंत्री जी को अब तक कह रहा है। अनबन वहां नहीं दिख रही है, आपको हमारी अनबन दिख रही है। हमारी कहाँ अनबन है भाई बताओ? सभी लोग लामबंद होकर आपके सामने, आपके सामने खड़े हैं। हम छोटी जात से हैं, प्रजापत जात से हैं, हम आए अपने समाज के बीच और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सभी नेता खड़े हैं। पूरा अलीगढ़ के सभी नेता हमारे साथ। जब समाज पहले से जुड़ा है, उनको केवल प्रेरित करना है कि इस बार लामबंद होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। देखिए, इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि इस बार सरकार बनने पर कोई भी निगम आयोग ऐसा नहीं रहेगा जिसमें प्रजापत समाज का कोई व्यक्ति शामिल ना हो। नहीं, आपको यहाँ की जिला सचिव आएंगी, समय बढ़ेगा तो आ जाएंगी दोबारा। अभी तो वही मंत्री जी, एक आपके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, उसमें कुछ लोगों के द्वारा मुकदमा भी लिखा गया है। 7 नाम दर्ज है, 40 आज्ञात है, जिसमें पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर रही है। एक छात्र मोहसिन मेवाती को भी आज पुलिस ने उठाया गया है। तो क्या कहेंगे, समाजवादी किस तरह छुड़ा पाएगी? मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे बोलने पर प्रतिबंध है। ये मुकदमे कर दिया समाजवादी। मंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है, पदाधिकारी उनके साथ नहीं, पदाधिकारी उनके साथ नहीं। कौन कह रहा पदाधिकारी नहीं? समाजवादी पार्टी उनके साथ। लेकिन वो जो कार्यकर्ता पकड़ा गया आज छात्र सभा महानगर अध्यक्ष है, उसका कहना है कि बड़े लोगों, जो बड़े पदाधिकारी, उन पर आरोप लगा रहा है वो कि मुझे फंसाया गया। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। आपको गलत सूचना है। वो समाजवादी पार्टी के साथ ही है और जिलाध्यक्ष जी के संपर्क में यहाँ के सभी नेताओं के और सब लोग उसकी मदद करें। उस मुकदमे को कैसे चलेंगे फिर? लोगों ने मुकदमे लिखा, पुलिस उठा रही है लगातार कार्यकर्ताओं को। यही तो हमारा उत्पीड़न है। उत्पीड़न क्या है? यही तो हमको कहना कि हम छोटी छोटी जातियों का सरकार उत्पीड़न कर रही है। उस उत्पीड़न के खिलाफ तो हम लोग लामबंद हो गए। अपने लोगों की सुरक्षा करना है। भाई, समाजवादी पार्टी का मेन उद्देश्य है समाज के लोगों को सम्मान देना, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उनकी शिक्षा पर ध्यान। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर गोमती एक्सप्रेस में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर रेलवे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन पहुंचते ही सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जच्चा और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं, जिन्हें बाद में बेहतर देखभाल के लिए अस्पताल भेज दिया गया। रेलवे, आरपीएफ और चिकित्सा टीम की त्वरित कार्यवाही की यात्रियों ने भी सराहना की है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना पिसावा पुलिस ने चोरी के 2 मामलों में वांछित 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई 315 बोर की लाइसेंसी राइफल बरामद की है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए पुलिस ने आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, आज दिनांक 4 अगस्त 2026 को क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात और थाना पिसावा की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 25,000 रुपए के शातिर इनामी अपराधी नूर मोहम्मद सोनफ रशीद, जो थाना जेवर क्षेत्र का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक लाइसेंसी राइफल भी बरामद किया गया है। नूर मोहम्मद के ऊपर चोरी और गैंगस्टर के करीब 10 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। नूर मोहम्मद का गिरोह जनपद अलीगढ़, बुलंदशहर व नोएडा में सक्रिय रहा है। आपको बता दें कि 3 अगस्त वर्ष 2024 में थाना पिसावा के ग्राम डेटा खुर्द में एक चोरी की घटना इस गिरोह द्वारा कारित की गई थी, जिस संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत चल रहा था। उसमें नूर मोहम्मद बांछी चल रहा था। आज टीम द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से राइफल भी बरामद किया गया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ की स्काई टावर सोसाइटी में 12वीं मंजिल के एक फ्लैट की बालकनी की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय फ्लैट में रह रही अंजना भूतिका बालकनी से कुछ सेकंड पहले ही अंदर चली गई थी, जिससे उनकी जान बच गई। निवासियों का आरोप है कि पिछले 6 महीनों से सीपेज और निर्माण संबंधी शिकायतें बिल्डर व नगर निगम से की जा रही थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हादसे के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने बिल्डर व नगर निगम की जवाबदेही तय करने के लिए आपात बैठक बुलाकर आगे की रणनीति बनाने का फैसला किया है। किस तरह की घटना हुई आपके साथ? क्या? मेरा नाम अंजना भोतका है, 1207 में रहती हूँ। 6 महीने से शिकायत कर रही थी। पानी ऊपर छत पे से आता है बालकनी में, वो थोड़ा थोड़ा आता रहा। रात बारिश हुई है, मैं बालकनी में ही खड़ी थी, वहां से बस जरा सा टन लिया है, इतनी देर में पूरी छतें, एक बार में पूरी छतें गिर गई। कौन है इस बिल्डर? अनुराग है ना, अनुराग अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल। टीपी शर्मा को भी मैंने 6 महीने से पहले भी शिकायत करके आई, बीच बीच में भी करती रही हूँ। एक बार आदमी आया, सही कर गया, फिर बाद में शिकायत करके फिर भी पानी आ रहा, तो कोई सुनवाई नहीं है। कोई घटना तो नहीं है इतनी बड़ी? कोई ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं, बस खाली सामान का ही नुकसान हुआ है, वैसे कोई नहीं है। आप खड़े हुए थे, आप बच? हाँ, मैं बाल बची हूँ बिल्कुल। तो कौन है इसके बिल्डर के मालिक? बिल्डिंग का मैं अनुराग है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये वो आगरा रहते हैं। नहीं, ये किस नाम से? बालाजी बिल्डर के नाम से। ये सासनी गेट, स्काई टावर। क्या नाम है? मेरा नाम ललित शर्मा है जी। किस तरह की घटना हुई है? आज घटना हुई है हमारी स्काई टावर सोसाइटी में, फ्लैट नंबर 1207 में है, जिसके मालिक या मतलब रहने वाले हैं श्री राधेश्याम भौतिका जी। सुबह 5:45 बजे की घटना है और उनका जो है बालकनी का छत का प्लास्टर पूरी तरह से टूट करके नीचे गिरा और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी जी सेकंड्स की वजह से बच गई, नहीं तो उनको कोई ना कोई आज गंभीर चोट लग सकती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप जाकर के मौके पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हादसे की भयावहता कितनी बड़ी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी इस सोसाइटी के और ख़ास तौर से ए टावर में 3 से लेकर 4 फ्लैट्स में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और छतों के प्लास्टर और फॉल सीलिंग पूरी तरह से गिरी हैं। 2 की जानकारी तो ये है कि जो 4 BHK के हैं उस पर ये हुआ, यहाँ पर लोग आए हैं अपनी सुविधाओं के साथ रहने के लिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट सब लोगों ने खर्च किया है, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी का निर्माण किया गया है, फ्लैट्स का निर्माण किया गया है, वो बहुत ही घटिया है। मेरा निवेदन तो अब क्या कहूँ, निवेदन कहने का तो अब समय चला गया है। मेरा सिंपली कहना ये है कि जो यहाँ के बिल्डर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये PPP मॉडल में डेवलप किया गया है, यहाँ की जो ज़मीन है वो नगर निगम अलीगढ़ की है और जो बिल्डर ने बिल्डिंग तैयार करी वो है। जो रजिस्ट्री होती है उसमें उस रजिस्ट्री में जो अमाउंट दिया जाता है उसका एक हिस्सा नगर निगम को जाता है और दूसरा हिस्सा बिल्डर के पास। क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो अभी सामूहिक रूप से हमने रात को एक मीटिंग कॉल करी है जिसमें सारे रेजिडेंट वहाँ पहुँचेंगे और सामूहिक निर्णय लेकर के हम बताएंगे कि हमारी डिमांड्स क्या हैं। लेकिन हम लोग अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके यहाँ पर रहने आए और उसके बाद भी हमको अगर जान माल का खतरा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। इसमें क्या मानते हैं आप, बिल्डर्स की या नगर निगम की लापरवाही है? मैं तो दोनों की मानता हूँ, क्योंकि जब मैंने पैसा पेमेंट दोनों को किया है तो दोनों की जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी सूचना दी गई थी चीजों की, सब चीज़ की सब जगह सूचना है, लिखित में सूचना है। बिल्डर ने अब इस सोसाइटी में आना जाना बंद कर दिया है। बिल्डर आगरे का बाशिंदा है और आज भी ये हुआ कि सब लोग गए और बिल्डर, बल्कि उसके स्टाफ का जो मुख्य कार्यकारी है जिनका नाम मिस्टर TP शर्मा है, वो भी ऑफिस में नहीं आए।
बिल्डर ने यहाँ जिनके यहाँ ये घटना घटी उनको फोन करके एक सांत्वना देना भी उचित नहीं समझा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। ये निष्ठुरता है, ये निष्ठुरता है। इस चीज में आप कैसे मतलब इसको जस्टिफाई करेंगे? आप मौके पर आना तो दूर, आप फोन करके भी उनको हालचाल नहीं पूछ रहे हैं कि आप सकुशल हैं, आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ये क्या है? ये सीधा सीधा प्रोफेशनलिज्म है और जो नहीं होना चाहिए। हम लोग हर महीने सोसाइटी का मेंटेनेंस देते हैं और मैं आपको ये बता दूं 1207 जो फ्लैट है उसकी पिछले महीने से भाभी जी ये कंप्लेंट कर रही थी कि जिस बालकनी का ये फ्लोर गिरा है, नीचे छत गिरी है, उसमें पानी आ रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार कहने के बावजूद भी बिल्डर द्वारा या उसके स्टाफ के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। अगला निर्णय क्या होगा? अगला निर्णय मीटिंग में बैठ करके लिया जाएगा। ठीक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।